चलता हूं जिसमें प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही आपको नजर आएगी। दोस्तों, खबर है कि एक शख्स जो है अपनी बहन की लाश को निकाल कर बैंक के दरवाजे तक पहुंचता है और बैंक में अफरा तफरी माहौल का हो जाता है। दोस्तों, आपने ये खबर सुनकर और ये लफ्ज़ सुनकर कि अपनी बहन का लाश लेकर बैंक तक जाना कितनी हैरत की बात होगी। तो दोस्तों, आइए, ये खबर बिल्कुल सच है। खबर यह है कि उड़ीसा के केंझर जिले के एक शख्स जो है जीतू मुंडा, जो इसकी बहन का इंतकाल, जिसकी बहन की मृत्यु जो है 26 जनवरी 2026 को होती है, उसके बाद लगातार वो बैंक का चक्कर काटता है। बैंक का चक्कर काटते काटते शायद कि उसके पैर घिस गए, उसकी जुबान थक गई होगी, जिसकी वजह से ये काम करने पर वो मजबूर हुआ। वो लगातार बैंक जाता है और बैंक मैनेजर से कहता है कि सर, मेरी बहन मर चुकी है, मेरी बहन इस दुनिया से जा चुकी है। उसके बैंक के अंदर लमसम 20,000 रुपए हैं, 19,300 रुपए हैं, वो मुझे लौटा दिया जाए। बैंक का मैनेजर कहता है, बैंक के जो अधिकारी हैं वो कहते हैं अपनी जो है जिनके अकाउंट है उनको लेके आओ या कोई सर्टिफिकेट दो। मैं आपको बता दूं कि जीतू मुंडा, जिसकी उम्र 50 साल बताई जाती है, वो एक अनपढ़ आदमी था, जाहिल आदमी था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके पास कोई डेथ सर्टिफिकेट या कोई ऐसी सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं था जो ये साबित कर सके कि मेरी बहन जिंदा नहीं है। बैंक मैनेजर मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन उसके बाद जब परेशान होकर आखिरकार 3-4 महीने की लाश जो जमीन के अंदर दफन हो चुकी थी, उस लाश को, कब्र को खोदा जाता है, लाश को निकाला जाता है और लाश को निकाल कर बैंक के अंदर अपनी बहन की लाश को लेकर जाता है और बैंक में कहता है, सर, मैं कह रहा था ना आपसे कि मेरी बहन अब दुनिया में ज़िंदा नहीं रही, मेरी बहन मर चुकी है, ये लीजिए लाश सर, ये मेरी बहन की लाश है, यही मेरी बहन है जो कि 26 जनवरी 2026 को इस दुनिया को छोड़कर, हम सबको छोड़कर चली गई थी। इसके अकाउंट में जो 20,000 रुपये है, अब वो पैसे दे दीजिए। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जैसे ये लाश लेकर बैंक के अंदर जाता है, बैंक के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। फौरन जो है वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और बैंक के अधिकारी कहते हैं कि अब जो है अब उसको आश्वासन दिलाया जाता है, उम्मीद दिलाई जाती है कि आपके पैसे लौटा दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या गरीबों का इस देश के अंदर जीने का हक नहीं? क्या गरीब यूं ही लाचार फिरता रहे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी? न प्रशासन पर न शासन पर कहीं सुनवाई नहीं। लगातार वो 3-4 महीने से चक्कर काट काट कर थक गया था। आखिरकार वो मजबूर हुआ, जिस बहन को आज से 3-4 महीने पहले दफना दिया गया था, उस बहन के जनाजे को निकाला जाता है, उसके बाद बैंक के अंदर पेश किया जाता है। हमारे देश का कानून और देश की जो कानून व्यवस्था आखिर कहाँ चला गया है? और देश के अंदर जो हमारे इस देश के अंदर संस्कृति और देश के अंदर जो है लोगों के साथ भेदभाव जो किया जाता है, लोगों के साथ जो रहा जाता है, लोगों के साथ जो मोहब्बत प्यार दिखाया जाता है, वो आखिर कहाँ चला गया है? आखिर बैंक का मैनेजर आखिर इतना मजबूर क्यों कर दिया गया? वो शख्स जो है अपनी बहन की लाश को निकालने पर मजबूर हुआ और अपनी बहन की लाश को कंधे पर लेकर, कब्र से लेकर, जहाँ कब्रिस्तान था उस कब्र से लेकर जो है शमशान घाट से लेकर बैंक के तक जाता अपने कंधे पर अपनी बहन की लाश को लेकर, जो कि 4 से 5 महीने की लाश थी। जनवरी में उसकी बहन का इंतकाल हुआ है, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, तकरीबन चौथा महीना चल रहा है। इस 4 महीने के अंदर जो है उनकी बहन की लाश की क्या हालत हुई होगी, लेकिन उसी हालत में अपनी बहन की लाश को लेकर वहां तक बैंक तक पहुंचता है। ये सोचने का मकाम नहीं है, सोचने की जरूरत है दोस्तों। आखिर ये जीतू मुंडा जो है एक अनपढ़ आदमी, आखिर मजबूर हुआ जब ही तो अपनी बहन की लाश को लेकर बैंक मैनेजर तक पहुंचा, बैंक के दरवाजे तक पहुंचा और ये कहने पर मजबूर हुआ कि सर, मेरी बहन ये है, मर चुकी है 4 महीने पहले, आप इनके बकाया पैसा जो मुझे दे दीजिए। कहां गई हमारी गैरत? आखिर कहाँ चली गई हमारी मोहब्बत? क्यों ऐसा दिन हमें देखना पड़ रहा है कि 4 महीने की लाश को उठाकर कंधे में उठाकर बैंक तक ले जाने पर आदमी मजबूर हो जाता है, एक आदिवासी आदमी। दोस्तों, ये सोचने का मकाम है और वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिकारियों तक पहुंचे, उन तक ये बात पहुंचे, ताकि उनको भी ये दर्द महसूस हो कि आखिर जो दर्द जीतू के दिल में होता होगा अपनी बहन को कब्र से निकालने के वक्त, उनके अंदर जो दर्द हुआ होगा, वो दर्द हमें भी महसूस करने की ज़रूरत है। दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए। मैं इस पर और क्या बात करूं? मैं ताज्जुब होता है मुझे इन जो बैंक के अधिकारी, शासन और प्रशासन के लोगों पर। अब उड़ीसा सरकार जो है इस पर संज्ञान ले, प्रशासन पर ध्यान दे कि आखिर हमारे अधिकारियों का
क्या रवैया रहा होगा, क्या वजह रही होगी कि जीतू जो है अपनी बहन का लाश, जो कि 26 जनवरी को मरी थी, उस बहन का लाश लेकर 27 अप्रैल को बैंक के दरवाजे तक पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।